लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हेल्थ। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन हेल्थ नहीं है तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हेल्दी हो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो हम कैसे हेल्दी रहें, कैसे हमारी हेल्थ खराब होती है, क्या कारण रहते हैं, इसके ऊपर हम एक लंबी हेल्थ सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें हम हर फील्ड के, हर पैथी के डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। हेल्दी का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरह से हम हेल्दी रहें। इसके लिए हम हर फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट हेल्थ कोच से बात करेंगे और अपने आप को हमेशा हेल्दी रखने के लिए अप टू डेट रहेंगे। तो मेरे साथ इस शो में हमेशा जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें और आप अपने आप को नॉलेज से हमेशा भरपूर रखें। नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो चर्चा, टॉक टू इम्पैक्ट। इस शो का हमारा मेन मकसद है सोशल अवेयरनेस। हम अपने आप को अप टू डेट रखें। हम अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से इस शो के अंदर बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी फील्ड की एक्सपर्टीज के बारे में, ताकि हम अपने आप को अपग्रेड कर सके, अपने आप को अपडेट रख सके। फील्ड अलग-अलग हो सकती है, हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, टूरिज्म, फाइनेंस, अलग-अलग सेक्टर के लोगों से हम बात करेंगे। तो इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ फील्ड के ऊपर। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के अंदर, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। तो कैसे हम हेल्दी रहें, उसके लिए हम अलग-अलग डॉक्टरों से बात करेंगे, अलग-अलग हेल्थ एक्सपर्ट लोगों से बात करेंगे। आज हमारे साथ होंगी रोमियो धीमान जी, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं कुल्लू से। इनसे आज हम जानेंगे कि एग्ज़ैक्टली होम्योपैथी होता क्या है और किस तरह से हम होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करके अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की गेस्ट डॉक्टर रोमियो जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत हाँ है। जी, हाँ जी, नमस्कार। जी हाँ, हम जानना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को ये अवेयर करना चाहेंगे कि होम्योपैथी किस तरह की पैथी है? किस तरह का ट्रीटमेंट इसके अंदर होता है? ये एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स है। ओके, ये बेसिकली जो हम एलोपैथिक दवाइयाँ हम खाते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट मेडिसिन्स है। और इसको इसके जो फादर है वो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन है। और ये ओरिजिनेट हुई जर्मन में, मतलब जर्मनी में फर्स्ट टाइम होम्योपैथी ओरिजिनेट हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके फादर जो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन है वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। ओके, तो अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो होम्योपैथी स्टार्ट वेयर एलोपैथी एंड्स, ओके, ये कहावत है। जी। ग्रेट, होम्योपैथी बेसिकली दो वर्ड से बना है, होम्यो और पैथी। होम्यो का मतलब सेम होता है और पैथी का मतलब सफरिंग होता है। तो बेसिकली अगर आप इसका प्रिंसिपल जानना चाहते हैं तो ये लाइक क्योर लाइक के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। और जर्मनी में इसको ऐसे बोलते हैं, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। तो अगर इस प्रिंसिपल को अगर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो ये इस तरह से वर्क करती है, जैसे एक मेडिसिन है जी, वो आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देंगे तो ओके, उसमें कुछ एक सिम्टम्स आएंगे उस मेडिसिन के। तो अगर आपके पास अ, उस मेडिसिन जैसे सिम्टम्स वाला पेशेंट होगा कोई, तो अगर वही दवाई आप उसको देंगे तो वो क्योर हो जाएगा। ओके, जैसे हमारे इंडियन टर्म्स में बोलते हैं, हीरा हीरे को ही काटता है, ओके, उसी ओके, तरह से वर्क करता है ये आपकी सिमिलैरिटी पे वर्क करता है बेसिकली। तो ये ओके, होम्योपैथी है। जी। जी। तो इसकी जो मेडिसिन्स होती है वो जहाँ तक मैंने देखा है छोटी-छोटी सफ़ेद गोलियाँ होती है। हर बीमारी के लिए देखने में तो सब सेम-सेम लगती है। जी, उसका किस ऐसा तरह कुछ से इसको नहीं है। जी, जो आप ग्लोब्यूल्स देखते हैं वो मेडिसिन, ऐसा नहीं है कि वो ही मेडिसिन है और एक ही मेडिसिन है। होम्योपैथी में बहुत ही वाइड रेंज की मेडिसिन हैं। ओके, और जो आप मीठी गोलियां देखते हैं उसके ऊपर एक्चुअली हम मेडिसिन डालते हैं।
ओके, तो वो प्लेसिबो होते होम्योपैथी हैं। वो प्लेसिबो होते हैं, जिनको ओके। हम ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, मीठी गोलियां। ओके, ग्लोब्यूल्स। जी। ओके। और होम्योपैथी में बहुत ही वाइड रेंज की मेडिसिन है। आपको इसमें हर एक बीमारी की मेडिसिन अवेलेबल होगी। और होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो आपको डाइल्यूशन फॉर्म में भी मिल जाएगी, मदर टिंचर के फॉर्म में भी मिल जाएगी। तो ओके। हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि जो मेडिसिन होती है उसको, जो मीठी गोलियां आप बोलते हैं, उसके ऊपर डालते हैं। फिर हम वो पेशेंट को देते हैं, लेकिन पेशेंट को आगे लगता है कि वो सिर्फ एक मीठी गोली ही है, एक ही मेडिसिन है। तो जैसे कहा जाता है कि एलोपैथी है, एलोपैथी का प्रचार इस तरह से हो चुका है कि आज हर इंसान जब भी बीमार होता है सबसे पहले उसको यही ध्यान आता है कि डॉक्टर के पास जाना है। तो एलोपैथी में एक चीज ये कहा जाता है कि जितनी भी मेडिसिन में एलोपैथी में लेते हैं उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। ये पेशेंट भी जानता है, डॉक्टर भी जानते हैं, और ये सच्चाई भी। लेकिन क्या जो होम्योपैथी की जो गोलियां होती हैं, जो मेडिसिन होती है, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं? होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन का प्रेपरेशन जो होता है, बनने का तरीका जो है मेडिसिन का, वो ह्यूमन बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स जीरो है इसके। और इसका कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है बॉडी में। ओके। एक चीज और है, जैसे अभी एलोपैथी में लोग शायद इसलिए भी ज्यादा जाते हैं क्योंकि उनका जो प्रचार होता है कि इनो खाओ और काम शुरू करे 6 सेकंड में। आदमी के पास जी। पेशेंस नहीं है। वो ऐसे चाहता है कि जी। कुछ इनो की तरह खा ले, 6 सेकंड के अंदर काम शुरू हो जाए। तो उसके भले ही साइड इफेक्ट होते हैं। तो क्या इसके और दूसरी तरफ जो आयुर्वेद के बारे में ऐसा इसे मैं कहूंगा कि दुष्प्रचार ही है, जिसमें ये कहा जाता है कि आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उसका जो असर है बहुत धीरे धीरे होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अंदर भी बहुत सी मेडिसिन ऐसी है। एग्जाम्पल के तौर में कहूँ कि अगर किसी को मिर्च खिला दी जाए, वो भी एक औषधि है, आयुर्वेदिक चीज है। तो ऐसा नहीं कि मिर्च खाने के आधे घंटे बाद जी। आपको असर होगा, वो तुरंत असर होगा। यानी कि आयुर्वेद में तुरंत असर भी है। तो एलो जो होम्योपैथी है, इसकी मेडिसिन क्या धीरे धीरे काम करती है, या फिर इसको हम कहेंगे कि ये एलोपैथी की तरह तुरंत काम करती है, या फिर क्या इसका टेन्योर रहता है? वैसे ज्यादातर लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है, बट ये कंप्लीटली गलत धारणा है। ये रॉन्ग ओके। स्पेक्यूलेशन हम बोल सकते हैं इस चीज को। क्योंकि अगर आप डिजीजेस को देखेंगे तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, एक्यूट डिजीजेस और क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस में आ गया आपका जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी। और क्रॉनिक डिजीजेस होती है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म डिजीजेस होती है, जी। पुरानी बीमारियां जो होती है। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन सर्दी, जुकाम, खांसी के लिए देंगे, तो वो विद इन 2 और 3 डेज आपको रिजल्ट दे देगी, मतलब आप ठीक हो जाएंगे। ओके। उसमें कोई भी स्लो एक्टिंग नहीं है मेडिसिन। बट इन जी। केस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस अगर आप देखेंगे, जैसे कि आप कोई लिवर की डिजीज है, सिरोसिस भी हो गया, या फिर किडनी स्टोन हो गया, पीसीओडी हो गया, ये काफी पुरानी बीमारी होती है, तो ऑब्वियसली इसको ठीक करने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। तो ओके। और आपको सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो इसका कोई भी आपके ऑर्गन्स पर कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके। बट आपके किसी भी ऑर्गन में कोई भी नुकसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो डॉक्टर रोमियो जी, आपने कहा कि ये आपकी होम्योपैथी की मेडिसिन, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसके इफेक्ट्स क्या है? क्या रिजल्ट आपने अपने प्रैक्टिस के दौरान आज तक देखे हैं जो आप पब्लिक के साथ शेयर करें? जी। मुझे अभी 6 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करके। तो ओके। मुझे बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट्स मिले हैं होम्योपैथी में। सबसे पहले तो मुझे अपनी फैमिली में ही सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी मदर, उनको रूमेटाइड अर्थराइटिस था। तो वो इस स्टेट पर थे कि वो बैठ नहीं सकते थे। वो मैंने उनको दे दी कि आप एक बार ले लो, जी क्योंकि जी उनकी जी। बॉडी बिल्कुल स्टिफ थी। फिर जैसे उनको मेडिसिन दी, विद इन 15 मिनट्स उनको मैंने नीचे देखा कि वो नीचे बैठ गए। अच्छा। क्योंकि वो पहले सिर्फ खड़े रहते थे और चेयर पर ही बैठते थे, वो नीचे नहीं बैठ सकते थे। और अब उस वक्त से अभी तक उनका ये है कि अब वो जिम करते हैं, वो इतना विद इन इम्प्रूव हो गए हैं 15 मिनट? विद इन 15 मिनट्स। वाह। जी। तो ये मतलब बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट्स है। एक जी मेरे फादर हैं, उनको फिस्टुला हो गया था। तो जी। हमने
जब डायग्नोस करवाया उनका, सबसे पहले तो हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही गए। फिर वहां पर डॉक्टर ने कहा कि आपको सर्जरी कराने की जरूरत होगी, तो उनको होम्योपैथिक मेडिसिन दी और विद इन 1 मंथ उनका फिस्टुला ही बंद हो गया है। अभी वो ओके। बिल्कुल नॉर्मल है। तो ओके। इस तरह से काफी रिजल्ट्स थे। पेशेंट्स में भी मैंने काफी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। एक लेडी थी, उनको बेल्स पाल्सी था, मतलब उनका ये वाला एरिया पैरालाइज था। तो उनकी एज आई थिंक तो 80s में थे वो, तो वो काफी ओके। स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं लेना चाहते थे, इसलिए बिल्कुल। वो होम्योपैथी में आए। तो उनको मैंने एक मेडिसिन की होम्योपैथी में कॉस्ट वो दे दी, तो 15 डेज में उनका जो ये पैरालाइज्ड फेस था वो बिल्कुल ही इनका काफी मतलब पैरालाइज होके मूवमेंट नहीं होती है फेस जी की जी ना। जी। तो 15 दिन में इम्प्रूवमेंट होने लगा, और अब मुझे लगता है सिर्फ 2 महीने में वो काफी ठीक हो गए। ओके। ओके। और बहुत सारे केसेस है। एक तो मेरी मदर इन लॉ है, उनको सिरोसिस था। सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है। जी। तो उनका लिवर उस वक्त 80% डैमेज था, क्योंकि उनको डर लगता था कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो मैंने एक दिन उनको यही बोला कि आप बेशक उनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था और वो स्टीरॉइड पर थे, तो मैंने उनको कहा कि आप एलोपैथी के साथ होम्योपैथी भी स्टार्ट करके देखो। तो विद इन 6 मंथ्स उनका रिवर्स हो गया। मतलब लिवर जो 80% डैमेज था वो 60% रिवर्स होके रिकवर हो गया। और ओके। फिर उनका फिर उसके बाद फिर से ट्रीटमेंट चला 6 मंथ के लिए। अब उनका 70% बिल्कुल नॉर्मल हो गया है लिवर, अब वो स्टेरॉइड्स पर भी नहीं है। इस तरह से मैंने मिरेकल्स देखे हैं। ओके। और होम्योपैथी कैंसर के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। एक ट्यूमर हो गया था गले में, तो उनका बायोप्सी हुआ। उस बायोप्सी टेस्ट की वजह से उनका 70% स्प्रेड हो गया, तो उनको मेडिसिन दी और 3 मंथ्स में उनका जो ट्यूमर था वो रिड्यूस होने लगा। सबसे पहले तो उनको ब्लीडिंग हो रही थी, ओके। ब्लीडिंग रुक गई। फिर उनको कफिंग हो रही थी, वो भी रिड्यूस हो गया और उनका वेट गेन होने लगा। तो उनकी भी काफी लाइफ मतलब अच्छी हो गई थी। बहुत बढ़िया। इस तरह से मैंने काफी रिजल्ट्स देखे हैं। होम्योपैथी आपकी किडनी स्टोन्स के लिए, पीसीओडी के पेशेंट सबसे ज्यादा ठीक होते हैं। पीसीओडी, स्किन एलर्जिकल कंडीशंस, ऐसी जी काफी सारी बीमारियां जिसका कोई भी होप नहीं होता है, जो भी होपलेस केसेस है उनको जरूर होम्योपैथी में आना चाहिए। जी जी। जी। बहुत खूब, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो जरूर एक बार आप होम्योपैथी को ट्राई करें। और दूसरी जी। चीज, एक और जो आम आदमी को जो जिस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए वो है कि जिस तरह से जो एलोपैथी की मेडिसिन है, और इतनी जी। महंगी दवाइयां हैं कि हजारों रुपए के इंजेक्शन है, और एक इंसान को अगर बीमारी में ठीक करने तो लाखों रुपए लग जाते हैं। तो अगर रेट जी। के वाइज कंपेयर करें तो क्या होम्योपैथी की भी एलोपैथी की तरह महंगी पैथी है, या फिर ये नहीं, उस टाइप की बिल्कुल नहीं? भी नहीं। होम्योपैथी, आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों पैथीज में सबसे सस्ती मेडिसिन होती है। ओके। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि होम्योपैथी में क्या हर तरह की किसी भी प्रकार की जो बीमारी इंसान को हो वो सब ठीक हो सकती है, या फिर पर्टिकुलर कुछ बीमारियों पे ही होम्योपैथी काम करता है? होम्योपैथी ऑलमोस्ट सभी डिजीजेस के लिए वर्क करती है। मैं आपको इसका बेसिक बताती हूँ। तो होम्योपैथी जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है। ओके। मतलब एक तरह से जड़ पे आपके काम करता है। होम्योपैथी, हाँ जी, वो एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसकी टेंडेंसी है हीलिंग की। तो आप जब बिल्कुल। दवाई उसको देंगे तो वो जो इम्यून सिस्टम है, जैसे हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कई लिम्फोसाइट्स हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी हो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ओके। होम्योपैथी का ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जो सर्जिकल केसेस हो गए, जैसे फिस्टुला हो गया, किडनी स्टोन हो गया, पीसीओडी हो गया, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करती है। बट ज्यादा बेनिफिट तब होगा जब आप इनिशियल स्टेज
पर यहाँ पर आए ट्रीटमेंट के बिल्कुल लिए। अगर आप बिल्कुल। बिल्कुल ही एक्सट्रीम केसेस पे है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं होगे, तो वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन तब जी। भी आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ओके। आखिरी मेरा ये सवाल था कि इसमें जैसे एलोपैथी के अंदर जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है तो ऑपरेशन वगैरह होते हैं, तो सर्जरी होम्योपैथी में भी होती है या फिर सिर्फ मेडिसिन तक होम्योपैथी? नहीं, होम्योपैथी एक्चुअली बनी ही इसलिए है ताकि सर्जरी ना हो। जो होम्योपैथ, जो फादर ऑफ होम्योपैथ है, डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन, जी। वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। ओके। और उनके टाइम ब्लड लेटिंग लीचिंग जैसे सिस्टम होता था, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए थे मेडिकल प्रैक्टिस से। उनको ये लगता था कि इधर सर्जरी हो रही है और उस ट्रीटमेंट से लोगों की डेथ हो रही है। तो उसी चीज को रोकने के लिए उन्होंने होम्योपैथी को डेवलप किया। और तो जो ये मेडिसिन है बेसिकली सर्जिकल केसेस पर ही वर्क करती है, बट विदाउट डूइंग सर्जरी। तो इसमें कोई भी सर्जरी नहीं होती है। ओके, ओके, बहुत बढ़िया जी। जानकारी। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आज ये बात मुझे आज पहली बार पता लगी कि जैसे कि मैं आयुर्वेद में हमने पढ़ा है कि आयुर्वेद का जो बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। यानी कि बीमारी किसी को हो ही ना, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो उसमें सबसे पहले संयम या पेशेंस की बात की जाती है। फिर घर के अंदर ही जो हमारे जिन्हें हम औषधियाँ बोलते हैं आज की डेट में, जिसको हम मसाले बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर भी सर्जरी होती है। आयुर्वेद में भी सर्जरी है। सुश्रुत जैसे जो ऋषि है, वो सर्जरी उन्होंने भी उस जमाने में करते थे, लेकिन वहां तक वो बात पहुंचने ही नहीं देना चाहते। तो ये जो भावनाएं रही है, जिन्होंने भी होम्योपैथी का शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी बात आज मुझे लगी कि हम बीमार ही क्यों हैं, सर्जरी तक हम पहुंचे ही क्यों। इसलिए हमें जी। लगता है कि हमारे दर्शकों को समय रहते हुए जैसे ही लगे कि हमें कोई बॉडी के अंदर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमें समय रहते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करके बात को वहीं खत्म कर देना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से एलोपैथी के अंदर सबसे पहले जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा ब्लड निकाल करके टेस्ट लिए जाते हैं, यानी कि जैसे जी। आयुर्वेद में है कि नाड़ी का परीक्षण करके वैद्य लोग जो है, जो डॉक्टर पता लगाते हैं कि अंदर क्या ऊपर नीचे हो गया है। तो जो जी। होम्योपैथी है उसमें किस तरह से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, कैसे पता लगाते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या यहाँ पे भी कोई टेस्ट लिए जाते हैं? नहीं, यहाँ पर टेस्ट नहीं लिए जाते। सबसे पहले तो आपके पास जो पेशेंट आता है, उसमें हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, ओके। हेल्थ हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। तो उसमें उसकी सारी हैबिट्स के बारे में हम पूछेंगे कि उसका एपिटाइट कैसा है, उसको भूख कैसी लगती है, प्यास कैसी रहती है, डाइजेशन कैसा रहता है, नींद में ड्रीम कैसे आते हैं। इस तरह से उसकी एक पर्सनैलिटी को हम पहचानने की कोशिश करते हैं, और ओके। उसके थ्रू हम एक मेडिसिन निकालते हैं उसके सिम्टम्स को इंक्लूड करके। तो वो अगर मेडिसिन प्रॉपर निकल गई, तो वही एक मेडिसिन होती है जो उसके सारे डिजीजेस को हील करती है। चाहे वो फिजिकली हो, जैसे आपको कोई बीमारी है, पथरी आप बोल सकते हो, जी। या पीसीओडी हो गया हो, मेंटल डिजीजेस में डिप्रेशन एंजाइटी होती है, तो वो एक ही रेमेडी होती है जो कि सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। तो ये एक प्रोसीजर होता है होम्योपैथी में। ओके। जी। बहुत बढ़िया, इसमें कोई मतलब। भी टेस्ट हम नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत ही सीवियर केसेस हैं, जैसे कोई बहुत ही क्रॉनिक डिजीजेस है, सिरोसिस हो गया, या फिर मतलब कोई कार्सिनोमा का केस है, तो उसमें तो ऑब्वियसली टेस्ट कराना जरूरी होता है। बाकी जनरली हम टेस्ट के लिए नहीं बोलते पेशेंट जी, को। जी, बहुत अच्छी। आज आपसे बातचीत करके बहुत चीजें समझ आई। देखिए, एक पेशेंट को सबसे बड़ा डर यही रहता है, जाके सबसे पहले तो खून निकाल दिया जाएगा। और उसमें भी कई बार खून निकाल दिया जाता है कि आदमी को, मतलब जो जिसको दर्द होता है, जो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, वो वही समझ सकता है। तो यहाँ पे एक तो आपको कोई खून निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, कोई बहुत ज्यादा महंगी दवाइयां नहीं है। तीसरा है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। चौथा है कि सिम्टम्स को देख करके, आपकी पर्सनालिटी को देख करके एग्जैक्टली वहां पे तो सिर्फ डॉक्टर ये पूछता है कि कहाँ दर्द हो रहा है, उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से मेडिसिन देती है। जबकि यहाँ आप कह रहे हैं कि सबसे पहले उनकी हिस्ट्री को जाना जाता है
क्योंकि मैंने कई बार देखा कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि उनको नींद नहीं आती है, उसकी वजह से सारा प्रॉब्लम खराब हो रहा है। तो वो उस पे काम नहीं करके जहाँ प्रॉब्लम आ गई उस पे काम किया जाता है। इनकी रूट कॉज़ पे काम मैंने बहुत कम देखा कि एलोपैथी के डॉक्टर करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे जी। होम्योपैथी में आज समझ आई है कि रूट कॉज़ पे काम किया जाता है। होम्योपैथी जो है वो कॉज पर ही वर्क करती है, क्योंकि अगर आपको कॉज का पता चलेगा तो उसी से ही पता लगेगा कि उसका मेंटल खराब हुआ। मतलब हो सकता है कि कोई एक बात हुई हो किसी की लाइफ में जिसकी वजह से वो स्ट्रेस और एंजाइटी में आ गया, जी, और उस स्ट्रेस एंजाइटी के कारण हो सकता है कि उनको वो फिजिकली डिजीज फॉर्म में डिजीज बनने लगी उनकी बॉडी में। जैसे मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। हो सकता है उनको कोई स्किन की बहुत ही सीवियर डिजीज लग गई, या फिर उनको किडनी की बहुत ही सीवियर डिजीज लगी। फीमेल्स में मैक्सिमम पीसीओडी हो जाता है फीमेल्स को, या फिर उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो अगर आप रूट कॉज तक पहुंचते हैं और रूट कॉज को आप ठीक करते हैं तो आप उस पेशेंट को कंप्लीटली क्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए ये हेल्थ अपने आप में एक बहुत लंबी फील्ड है। इस पे मुझे लगता है कि एक एपिसोड में कुछ कवर करना मुश्किल है। लेकिन चलिए आज के एपिसोड में हम इतना समझ गए हैं कि होम्योपैथी किस तरह से काम करती है और आगे आने वाले टाइम पे हम चाहेंगे कि आगे भी कुछ बीमारियों के ऊपर हम अलग से डिस्कस करें, जैसे किडनी स्टोन है या फिर पीसीओडी की बात कर रहे हैं या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जो आज की डेट में हमारी युवा पीढ़ी में है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। आपने आज समय निकाला इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और मुझे ठीक है उम्मीद जी, है कि नमस्कार। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर रोमियो दीवान जी जिन्होंने आज होम्योपैथी के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें बताई। हमें समझ आया कि हम अगर बीमार हो जाए, हम होम्योपैथी की तरफ भी जाएँ, हम ये भी जानने की कोशिश करें, ये एक्सपेरिमेंट भी करें अपने ऊपर और ये इस चीज़ को देखें कि अगर हम होम्योपैथी में जाकर के अपना इलाज करते हैं, तो कितना बेटर हम वहाँ फ़ील कर सकते हैं, कितना ज़्यादा रिज़ल्ट्स हमें वहाँ मिलते हैं। तो मैं सभी दर्शकों दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार फिर आप एक बार ज़रूर आप भी लाइफ़ के अंदर अगर पहले तो मैं यही कहूँगा कि सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से आपको रोग हो गया हो, तो होम्योपैथी को भी ज़रूर ट्राई करें। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी विशेष पर्सनैलिटी से जो अपनी किसी फ़ील्ड में एक्सपर्ट होंगे, उनकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे चर्चा में। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सदा स्वस्थ रहें। थैंक यू।